नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे पिज़्ज़ा खाए होंगे पर इसके डो या बेस कैसे बनाते हैं होंगे ये हमेशा आपके माइंड में एक सवाल रहता होगा। तो आज मैं बताऊंगा कैसे हम अपने होटल और रेस्टोरेंट में इसकी डो बनाते हैं और पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा कि कितने टेम्परेचर में आपने स्टोर करना है या फिर कितने टेम्परेचर में आपने बेक करना है, फर्मेंटेशन कैसे होता है। तो ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमने जो लिया है टीपो 00 फ्लावर। इटली में 00 का मतलब होता है सबसे फाइनली मिल्ड व्हीट फ्लोर। मतलब ये है कि 00 कोई प्रोटीन का सैंपल नहीं है बल्कि कितना फाइनली पिसा हुआ है उसको बताता है। तो टीपो 4 टाइप के होते हैं बेसिकली, टीपो 2, टीपो 1, 0 और 00। तो इसका मतलब है कि इनके फाइनेस्ट का पता चलता है। मतलब 2 थोड़ा मोटा, फिर 1 उससे पतला, 0 उससे पतला और 00 बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा तरीके से पिसा हुआ, अगर अपनी देसी भाषा में बोलूँ तो कितना सॉफ्ट है करके इस बात से पता चल जाता है। तो फ्लोर में पानी, नमक, यीस्ट मिलाकर ग्लूटन नेटवर्क बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 किलो पर हमने कितना शुगर, सॉल्ट, ऑयल वगैरह डालना है। ये सब चीज़ मैं आपको कैप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 1 किलो रेसिपी में आपने कैसे कैसे डालना है। तो ये होता है और जिससे इलास्टिसिटी बनाती है ग्लूटन, और जैसे कि पिज़्ज़ा डो फटेगा नहीं और जैसे पिज़्ज़ा अच्छा स्ट्रेच होता है अगर हाथ से बनाएं या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे एयर में उड़ाते हैं। तो ये सब चीज़ इसी की वजह से होता है। और बेक होने में भी एक अच्छा एयर क्रस्ट बनता है जिससे कि पिज़्ज़ा खाने में बहुत अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी या क्रस्ट लगता है। तो बाकी पर केजी में कितना का यीस्ट शुगर डालना है मैंने जैसे कि आपको बताया कि रेसिपी में डाल दूंगा। और अगर आगे की बात करूँ तो जब हम डो तैयार होता है तो इसके बॉल्स बनाते हैं और फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। डो तैयार होता है उसकी एक अलग सी पहचान होती है, पर उसको किस तरीके से रखना है। और बात करो टेम्परेचर की, अगर तो इसको 3-4 आवर में अगर आपने डो को पिज़्ज़ा बनाना है तो इसको आपने टेम्परेचर में रखना होगा, रूम टेम्परेचर पर, जिससे कि एक अच्छे से तरीके से प्रूफ होगा। इसमें अंदर CO2 गैस बनती है जिसकी वजह से अंदर से एक जालियाँ टाइप की बनती है और स्ट्रेची इलास्टिसिटी बनती है। और अगर आपको 24 आवर या उससे बाद के लिए यूज़ करना होता है तो आप इसको फ्रीज टेम्परेचर में रखें, यानी कि 1 से 4 के बीच में या 5 तक रखें तो बेस्ट होगा। बेकिंग टेम्परेचर की बात करूँ तो हम अपने जो थिन क्रस्ट बनाते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम 270 से 290 यूज़ करते हैं। और डो को स्टोर एक एयर टाइट कंटेनर में ही करना चाहिए। और अगर डो तैयार हो गया या प्रूफ हो गया कैसे पता चलता है, तो उसका एक सिंपल जो मैंने अपना आजमाया है कि जब भी डो तैयार होती है तो उसमें आप एक बहुत ही सॉफ्ट हैंड से उसको दबाएं और अगर वो फिर से अपनी पुरानी शेप में आ जाए तो इसका मतलब है कि एक अच्छी तरीके से प्रूफ हो चुका है। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं बहुत सारी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पिज़्ज़ा किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर है। जैसे कि एक अच्छी सी नीडिंग होनी चाहिए, फर्मेंटेशन, टेम्परेचर और सही टाइम पे बेक करना, ये सारी चीज़ें ही एक अच्छा पिज़्ज़ा बनाता है। अगर मैं बात करूं तो फाइनल रिजल्ट आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इस तरीके से हम बनाते हैं। बाकी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और नई रेसिपी के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है बाय पे, वहाँ से आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।